नमस्कार किसान भाइयों, सभी को मेरा हार्दिक दिल से नमन नमन शत शत अभिनंदन। देखिए, आज किसानों की और खेती की जो स्थिति हो रही है, बिल्कुल यूँ मान के चलो कि आप ये बंजर होने की स्थिति में है। अब अपन रासायनिक डाल डाल के मतलब ज़मीन को अपन ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मृत। अब सच्चाई है कि 15 साल से इस खेती को प्राकृतिक जैविक ऑर्गेनिक जो भी कहते हैं उसको करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ रिजल्ट मिले कुछ नहीं मिले। और 15 साल में अब जाके मुझे इसमें सफलता मिली है। तो मैं सभी किसान भाइयों से विनती करता हूं कि आप मेरी बात को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि 15 साल की मेहनत है मेरी इसमें। और मैं जो भी बोल रहा हूँ ये डंके की चोट बोल रहा हूँ। किसी किसान भाइयों को मेरा वीडियो देख के अगर किसी भी प्रकार की शंका है तो आप मेरे खेत पे आके मेरी फसल को देख सकते हैं कि मेरी फसल क्या कह रही बात करती है। साहब, फसल मैंने जीवामृत बनाया और अपन ने ये केमिकल डाल डाल के मतलब मैंने जीवाणु बैक्टीरिया ख़त्म कर दिए। अब बाज़ार ये आपको न्यूट्रिशन के नाम पे दे रहे हैं, अपनी जेब खाली कर रहे हैं, लेकिन ये सफलता नहीं दे सकता, आपकी जेब जरूर खाली कर सकता है। तो जो जीवाणु पहले थे, देखो कि आज से 50 साल पहले कोई भी नाम का फर्टिलाइज़र ना कोई केमिकल था और खेती होती थी और खेती खेत में होती। इसलिए प्रकृति को अपन को समझना पड़ेगा। और जो जीवाणु थे पहले, वो जीवाणु अपन ने मार दिए। अब वो जीवाणु कहाँ से लाएं अपन? तो अपन को ये रासायनिक केमिकल बंद करना पड़ेगा। और ये जीवाणु जीवामृत नाम दिया है इसको, जिंदे जीव। इसके अंदर जिंदे जीव हैं, जीवाणु हैं, असंख्य जीवाणु हैं, माइक्रोब्स, न्यूट्रिशन जो जितना भी है सब इसके अंदर है। वैज्ञानिकों ने 17 न्यूट्रिशन खोज के बताए कि 17 न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। बाकी उनको भी पता नहीं कि इस ज़मीन के अंदर कितने न्यूट्रिशन और बाकी पड़े हैं। तो वो जिस वैज्ञानिक को पता नहीं वो भी इस जीवामृत के अंदर हैं। और ये जीवामृत क्या काम करेगा कि अपन को जब भी खेत में जीवाणु डालेंगे तो सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा धीरे धीरे। पर अब ये जीवाणु करेंगे क्या, मतलब इनका क्या गणित है कि अपन बहुत से कहते हैं, मैं हज़ारों किसानों से मिला हूँ, बहुत से कहते हैं कि इसमें हमने तो साहब गोबर की खाद डाल रखी है। मानते हैं अपन के गोबर अच्छी चीज़ है और गोबर कार्बन की मात्रा बढ़ाता है। और अभी अपने ज़मीन में कार्बन की मात्रा 0.3 है और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 1% होनी चाहिए। जब जाके अपने किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइज़र कोई नाइट्रोजन कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। तो ये जीवाणु डालिए। इन जीवाणु का काम क्या है कि जब ये जीवाणु अपनी ज़मीन में जाएंगे तो एक जो भी अपन ने जैसे आपने खाद डाल रखा है तो पड़ा है, लेकिन वो खाने वाला नहीं है। उनको कार्बन की मात्रा कौन बढ़ाएगा? जीवाणु तो है नहीं उसमें, अपन केमिकल डाल रहे हैं। तो पड़ा है आपका खेत में, डीएपी डाल रहे हैं, डीएपी पड़ा है आपके। 20% डीएपी काम करता है और 80% अघुलनशील मात्रा में ज़मीन में जो ज़मीन को कॉम्पैक्ट कर रहा है। जो हार्ड ज़मीन जो हार्ड होगी, कठोर हो चुकी है, ये इन रासायनिक फर्टिलाइजर का कमाल है। तो ये जीवाणु उस जो भी पड़ा है उसको खाएंगे और मरेंगे। इनका काम ही है, इनकी साइकिल 8 घंटे से लेकर 14 घंटे 18 घंटे से ज़्यादा नहीं है। ये खाते हैं और मरते हैं, खाते हैं और मरते हैं। जो भी आपने खेत में डाल रखा है, अगर ये डाले तो आपने वो खाएंगे और मरेंगे। और मरे हुए जीवों का अवशेष ही फसल का मुख्य भोजन है। बाकी सब बातें झूठ है। कितने ही आप डाल लो और डाल ही रहे।
तो ये जीवाणु जो कचरा वेस्टेज जो भी पड़ा है वो खाएंगे और मरेंगे, खाएंगे मरेंगे, और ये फसल का भोजन बना के देंगे तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपने अगर 10 लीटर 1 बीघा में जीवामृत डाल दिया तो भूमि जनित किसी भी बीमारी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। मतलब भूमि संबंधी कोई भी बीमारी के लिए आपको 1 रुपये का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आएगा नहीं। तो आप जीवामृत विधि में बताता हूँ, आप बना सकते हैं और डालो, या आपको कम विश्वास है तो 10 लीटर 1 बीघा में जीवामृत मेरे पास से ले जाओ और मेरे से बुक कराओ आप। क्या मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उसमें अगर आपको रिजल्ट मिले कि हाँ भाई विश्वकर्मा जी कह रहे हैं जो बात सही है और इसका अच्छा रिजल्ट है, तो आप इस भूमि को बंजर होने से बचाओ। और कम से कम अपने परिवार को अपन अनाज उगा के खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे थे, अपन जहर परोस रहे हैं। और हर घर में कुछ न कुछ बीमारियाँ चल रही है, कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में गोले दवाई नहीं चलती है। तो जब अपन ये शुद्ध ओरिजिनल न्यूट्रिशन वाला भोजन खाएंगे जिसमें पौष्टिकता रहेगी, गुणवत्ता रहेगी, इसमें मिनरल विटामिन सारे रहेंगे, तो कम से कम अपन बीमार नहीं पड़ेंगे और दूसरों को खिलाएंगे तो वो भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एक ये उपकार का काम भी है कि अपन किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं। और आज जो कर रहे हैं, कोई बागवानी करता है, साग सब्जी करता है, तो 1 एकड़ में कम से कम मान के चलोगे वो 50-60 हज़ार रुपये का केमिकल का स्प्रे कर देता है। और जब आखिरी में आके उसको लागत काट के वो खर्चा जोड़ता है तो लगभग उसकी मजदूरी बचती है और कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और वो खुद भी जेर खा रहा है और दूसरों को भी जेर करा रहा है। तो ये तो बहुत सी बातें हैं और ये बातें ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझे। और अब मैं आपको ये जीवामृत दिखाने जा रहा हूँ जो जंगल की मिट्टी से बनाया है। इसको डालने से आपको किसी भी प्रकार की खेत में कोई भूमि जनित बीमारी तो नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अब देखिए ये जीवामृत मैंने खेत में भी डाला और वापस ये 200 लीटर का जीवामृत मैंने प्रिपेयर करके बना रखा है। ये जीवाणु है, इनके अंदर सैकड़ों की संख्या में जीवाणु हैं। ये जीवामृत है। जीवामृत के बारे में बहुत से किसान मैं मिला हूँ भी, उनके हमने तो जीवामृत बना के डाल रखा है, हमें पता है। ठीक है भाई, पता है तो गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, एक मुट्ठी जंगल की मिट्टी है, नीम के पेड़ की है, अपने बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की मिट्टी किसी ने बता दी और डाल दिया। तो ठीक है, जो भी है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ और नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट मिलता ही है थोड़ा बहुत तो, लेकिन ये 100% शुद्ध जीवामृत है। ये जीवाणु इसके अंदर है। ये ज़मीन में डालेंगे तो ये जो भी पड़ा है खाएंगे और मरेंगे। और मरे हुए जीवन का भोजन ही, मरे हुए जीवों का अवशेष ये फसल का मुख्य भोजन है। तो ये जीवामृत है। आप मुझसे मिलिए यहाँ आके, या फ़ोन के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, कोई आने आ सकता है। तो इसका आगे मैं पूरा आपको साइंस बताऊँगा। ये जीवामृत है साहब। ये जीवाणु इसके अंदर अभी ड्रम में रख रखे मैंने, तो इनको खाने के लिए कुछ बिना खाए कैसे जिंदे रहेंगे। तो यहाँ तो कोई ना तो खाद है ना कोई कचरा वगदा है, खेत में तो सारा पड़ा हुआ है, तो वो खाएंगे और मरेंगे। अब तो इसके लिए इसमें मैंने शुगर डाल रखी है, क्योंकि इनका भोजन शुगर है। तो ये शुगर खाते हैं और मरते हैं, खाते हैं और मरते हैं। ये जीवामृत है। मेरी बात अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर संपर्क करें और इसका उपयोग करके देखें। 1 बीघे में करें, आधे बीघे में करें, लेकिन करें ज़रूर।
इसको भूलें नहीं, क्योंकि आज जो मैं कह रहा हूँ और मैंने सीखा और समझा है इसलिए बात कर रहा हूँ और ठोस बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सत्य है कि अब समय नहीं बचाया ज़्यादा। 2026 से 5-7 साल और लगा लो जोर अगर रासायनिक का, वो तो ऑटोमेटिक ही परेशानों को वापस एक दिन आना इसी पे पड़ेगा। जय हिंद, सभी लोगों का मेरा दारा प्रणाम। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय हो। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें, और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जो अपने बाप दादा छोड़ के गए थे ऐसी ज़मीन करके दें, ताकि ये बाद में अपन को कोसे नहीं, इनको शुद्ध मिट्टी मिले, शुद्ध ज़मीन मिले, क्योंकि ये जिंदा मिट्टी है। भारत की मिट्टी को सोयल कहा गया है, सॉयल ऑफ दी एबिनेटली। इसमें क्योंकि जिंदे जीव हैं इसलिए इसको जिंदा मिट्टी कहा गया है। बाकी किसी भी देश की मिट्टी को मिट्टी नहीं कहा गया है, सोयल नाम सिर्फ भारत की मिट्टी को दिया गया है। तो ये प्रकृति की माया है, इसको समझें और काम में लें, अपनी लागत घटाएं और उत्पादन बढ़ाएं। सभी को मेरा दारा प्रणाम। जय सिया राम।